आपको उस टाइम पे जब आपके पास बुक्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है, आप बैठे हैं फोकस्ड एकदम टेस्ट देने के लिए, उस समय जब आप सोचते हैं ना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है यार, थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद आई कुड हैव डन इट बेटर. Hello everyone, this is Neetu Soni and welcome to my channel. I am an educator. I teach chemistry to JEE and NEET students. I am making this video for all those students who are preparing for the boards exam or for any competitive exam. Because थोड़े दिन पहले पेरेंट्स मीटिंग हुआ था जहाँ कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सब बच्चों का सेम प्रॉब्लम था. मैम हम लेज़ी हैं, हम मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, या फिर वेन एवर वी ट्राई टू सेट फॉर स्टडीज़ तो वी जोन आउट, या हम डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं, या हम बहुत लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो नॉट दैट मच प्रोडक्टिव. So if you are also feeling same, so this video is definitely for you. In this video I will explain how we can make ourselves to sit longer for self studies. Second, how our brain can be more productive in less time. Third, how we can get out of the procrastination. And how we can be more productive in our tests. जो भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट अपने कोचिंग्स या स्कूल्स में होते हैं. So let's start the video. Okay, so before starting the video, I just want to confess one thing. When I was in class 11th, I got 63%, and when I was in class 12th, I got 93%. So this 30% increment was just because of few steps that I followed, and I personally believe if you will follow these steps, so definitely you will observe a change in your behavior. Let's start the video with very important point, and first point is you should have your own place in your house or in your room wherever you are living. तो बेटा एक आपका प्लेस होना चाहिए पर्टिकुलर जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं. बेड पे बैठ के तकिया लगा के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ नींद आती है, लेजी फील होता है, और हम आज की चीज़ें कल पे छोड़ देते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट, नेवर डू दैट. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ जहाँ आप अपनी बुक्स रख सकें. थोड़ा वो क्लीन होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, योर ब्रेन विल बी मोर प्रोग्रेसिव एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. और उस पर फालतू की कुछ भी चीज़ें नहीं रखनी. अपना प्लानर रखिए, अपने कोई एक डायरी रखिए जिसमें आप डेली का काम उसमें नोट करेंगे कि क्या आप करेंगे, जो भी आपको नोट करना है. मतलब यू शुड हैव अ पर्टिकुलर स्पेस in your house for yourself for studies. First point. Second point, you have to be regular for classes. आप अपनी classes skip करना बंद करें please. This is a humble request. If you will skip your classes, you will get out of the touch. आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास में क्या हो रहा है. टीचर मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, आप कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि what she or he want to tell. So please be regular in the classes. Second, आपको क्लासेस में तो जाना ही है. ऑल्सो यू हैव टू बी रेगुलर इन टेस्ट. आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको सारे टेस्ट देने हैं. सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू ऐड हियर, भाई ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम वी हैव अ फेयर कि हम टेस्ट लिखेंगे और उससे लोग हमें जज करेंगे, या हम खुद अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देंगे कि वी आर नॉट एबल टू मेक इट अप. सो गाइज ऐसा नहीं है. टेस्ट हमेशा खुद को जज करने के लिए नहीं होता है. टेस्ट इसलिए भी होता है कि हमें ये पता चले पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन आए हैं, या फिर जब हम टेस्ट में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना हमें याद हो रहा है, कितना जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी, उसमें कितनी चीज़ें प्रोडक्टिव हैं. आपको उस टाइम पे जब आपके पास बुक्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है, आप बैठे हैं फोकस्ड एकदम टेस्ट देने के लिए, उस समय जब आप सोचते हैं ना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है यार, थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद आई कुड हैव डन इट बेटर. तो वो एक फील जो होता है ना, वो टेस्ट में ही आता है. आप किसी से उधार मांग लीजिए टेस्ट, एंड देन व्हेन यू विल सी द टेस्ट, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है. टेस्ट खुद को जज करने के लिए नहीं होता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए होता है. ये चेक करने के लिए होता है कि कहाँ मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ. मेरे को पता चलेगा कि पर्टिकुलर किस पॉइंट पे मैं अटका, या एरर एनालिसिस जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, how we can do better in next test. Third point,
प्लीज़ ट्राई टू ओपन अप विद योर टीचर्स, विद योर फैकल्टीज़। और चलो हो सकता है कि आप अच्छे टीचर्स, आपको अपने टीचर अच्छे नहीं लग रहे हैं, वट एवर द रीज़न यार, जस्ट ट्राई टू बी ओपन अप विद योर पेरेंट्स और फ्रेंड जो आपसे सीनियर हों, जो ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हों, उनके साथ आप टच में रहें और थोड़ा सा आप उनसे बात करें, व्हाट प्रॉब्लम एग्जैक्टली यू आर फेसिंग। एंड मेरा मानना है, प्लीज़ फैकल्टीज़ आर बेस्ट, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको सबसे अच्छा पता होता है आपके बारे में कि आपको कितना आता है कितना नहीं, क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, लेकिन अगर इंट्रोवर्ट होने से आपका स्टडीज हैम्पर हो रहा है ना, तो बहुत ही गलत है। तो प्लीज़ ट्राई टू ओपन अप, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ट्राई टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली आप जब बताएंगे ना किसी को, तो खुद ही एनालाइज करेंगे और आपको कई बार तो खुद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स का। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, जब भी आप क्लास में बैठे हैं, वेन एवर यू आर सिटिंग इन क्लासेस, ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास। चाहे गलत हैं आप, दैट्स फाइन। जब आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे ना, तो यू विल बी टोटली इन्वॉल्व इन द लेक्चर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, दे विल बी सिटिंग इन माई क्लास, लेकिन कई बार क्या होता है, दे विल बी देयर फिजिकली बट मेंटली वो कहीं और ही होते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज क्या पॉइंट है भाई जाके क्लास में बैठने का। अगर, और सिर्फ क्लास में भी नहीं, आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तब भी आप जो भी डाउट आ रहा है उसको साइड में लिखते रहें, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को ज़्यादा लेक्चर में इन्वॉल्व कर पाएंगे। मेंटली यू विल बी देयर, नॉट ओनली फिजिकली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। फॉर दिस पॉइंट आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी। वंस एक कोई, हम बच्चे से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस एंड ही सेड, मैम 5 hours। एंड आई आस्क्ड हिम, in those 5 hours what do you do? तो he was like, mom, I usually watch videos। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियोज एंड यू आर काउंटिंग दैट टाइम ऑल्सो इन योर सेल्फ स्टडी, तो आई वुड डिसएग्री विद यू। बिकॉज बेटा, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आपकी किताबें, आपका पेन और आप। अगर आप अब कोई लेक्चर देख रहे हैं ना, वो वन शॉट वीडियो, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेक्चर देख देख के, लिख के पूरा प्रॉपर लेक्चर देख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ नॉट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है वट एवर इन योर नोटबुक दैट शुड बी इन योर ब्रेन। और वो कब आता है? राइटिंग एंड लर्निंग से। आप नोटबुक पढ़ें, अपना रफ नोटबुक उठाएं, उसमें लिखने का ट्राई करें, क्वेश्चंस देखें, ये सब करेंगे तो चीज़ें आपके ब्रेन में एनालाइज होंगी एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू विल सी द रिजल्ट इन द एग्जाम। यही होता है, बच्चों को लगता है कि हमने तो इतने घंटे लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, ये टीचर वो टीचर, इतना अच्छा टीचर। डजेंट मैटर। आप अपने ब्रेन को सिर्फ पागल बना रहे हैं कि हमने तो वीडियो देख लिया, हो गया सेल्फ। दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी। आप बैठें, जो भी आपने लेक्चर देखा है उस नोटबुक को लें, उसको याद करें और याद करने के बाद अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स फॉर द क्वेश्चंस। दैट इज सेल्फ स्टडी। तो डोंट काउंट योर वॉच आवर्स इन योर सेल्फ स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। whenever you are sitting for self studies, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, you have to speak it loud। आप थोड़ा उस चीज़ को अपने ही रूम में बैठ के बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपको, आप थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहेंगे और जो डे ड्रीमिंग और जोन आउट होने वाली प्रॉब्लम है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि ये तो आपने भी देखा होगा, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। मुझे कभी कभी लगता है कि व्हेनेवर आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं तो जोन आउट नहीं होती हूँ, तो बच्चे कभी कभी क्यों जोन आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता है व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग। एंड ऐसे नहीं है कि हम बहुत ही बुरे टीचर हैं मैम इसलिए आपके क्लास में होता है। बेटा, यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि जो बच्चा बैठा है वो वोकली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों से बार बार बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहूँ, जिससे वो इन्वॉल्व रहें। तो आप बात करेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको
आप मेंटली भी इन्वॉल्व रहेंगे लेक्चर में। ऐसे ही जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऐसे बैठेंगे, 5 मिनट बाद यू विल बी जोन आउट। तो उससे बचने के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बोल बोल कर पढ़ना चालू करें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ पॉइंट नंबर 7, प्लीज़ इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन दिस जर्नी। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, मम्मा आज ना मैं इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ और मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा, एंड प्लीज़ अगर मैं टीवी के आगे बैठ जाऊँ या फालतू बकवास करता मिलो तो मेरे को उठा के आप मेरे को पढ़ने के लिए बिठा देना। क्योंकि मुझे पता है हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, कभी कभी मोटिवेशन आता है तो जोश जोश में पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम लेजी होते हैं तो वी नीड अ किक। और वो किक कैसे मिलता है? पेरेंट्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर दैट, है ना। आपको तो पता है अपने पेरेंट्स चाहे चप्पल चाहे डंडा या किसी भी चीज़ से आपको किक देंगे, लेकिन देंगे जरूर। तो प्लीज़ इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन योर जर्नी, मेक देम फ्रेंड। हाँ, हो सकता है आपके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं, सबके पेरेंट्स को नहीं पता होता, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये अपना रफ नोटबुक जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करा है आपको दिखाना है, देखो मैंने केमिस्ट्री में, मैंने फिजिक्स में, मैंने मैथमेटिक्स में, मैंने बायोलॉजी में ये पढ़ा। और जब वो देखेंगे वट एवर यू रोट देयर, आप कितना किसी को बेवकूफ़ बना पाओगे, कितना खुद को बेवकूफ़ बना पाओगे, है ना। तो आप जब वो अप्रिशिएशन मिलेगा ना, तो दैट आई थिंक द बेस्ट थिंग जो मोटिवेट करेगा नेक्स्ट डे दोबारा से पढ़ने के लिए। या आप मान लो पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो डू दिस थिंग विद योर टीचर्स। अपने टीचर्स को जाके दिखाओ, देखो मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया। थोड़ा सा इंटरेक्ट करना शुरू करिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, डाउट सॉल्विंग। आप अब मैं बात करती हूँ, मान लो आपने कुछ पढ़ा एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पॉइंट पे होता क्या है, एक डाउट आ गया, मैंने गूगल फ़ोन सर्च किया और आई स्टार्टेड सर्चिंग थिंग्स। अब उससे होता क्या है, जैसे ही मेरे को डाउट आया मैंने सॉल्यूशन देखा, तो आप अपने ही ब्रेन को एक लिमिट लगा रहे हैं। कैसे? अगर आपको एक डाउट आया है तो यू विल थिंक अबाउट दैट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 3-4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा है अगले दिन अपने टीचर से उसको पूछिए, तो आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है और आप हर क्वेश्चन का गूगल पे आंसर देख रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग येस यू गॉट दैट कॉन्सेप्ट, तो यू आर रॉन्ग। अगर आपको होमवर्क में 45 क्वेश्चंस मिले हैं और अगर आप 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, रेस्ट ऑल आर डाउट्स, तो प्लीज़ गो टू योर टीचर। आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, आप उनसे जाके दोबारा चीज़ों को समझिए, आप पता लगाइए कहाँ विच कॉन्सेप्ट यू आर लैगिंग। ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च कर रहे हैं, हाँ हो गए सारे क्वेश्चंस। आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो प्लीज़। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, and this is the last point, so and very important also। अब आपको सारा दिन आपने पढ़ा, जो भी किया, आपको क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल। मैं 6 बजे उठूंगा, मैं ब्रश करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा अगर तुमने किया तो डेफिनेटली बहुत ही गलत कर रहे हो। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है, वो सुबह उठेंगे, पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, फिर उसको ट्राई करेंगे और उनसे होगा नहीं। ऐसे नहीं करना है, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि तुमसे होता कुछ नहीं है, उल्टा तुम डीमोटिवेटिव होते हो। व्हाट यू हैव टू डू, पूरा दिन खत्म हो गया, यू हैव टू राइट व्हाट प्रोडक्टिव थिंग्स यू डिड। और जो प्रोडक्टिव थिंग्स आपने करी हैं तो आपको पता चलेगा, यू विल बी एबल टू एनालाइज दीज थिंग्स। अगर प्रोडक्टिव चीज़ें हुई ही नहीं हैं तो आपको एक मोटिवेशन आएगा, एक किक मिलेगा कि भाई आज का दिन वेस्ट हो गया, कल मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एडिशनली क्या करना है, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द टास्क जो आप नेक्स्ट डे करने वाले हैं। और जब आप टास्क लिखेंगे तो सुबह आपको एक मोटिवेशन मिलेगा उठते ही, क्योंकि आपके ब्रेन में वो सारी चीज़ें चल रही होंगी जो आपने कॉपी में लिखा होगा, ये करना है, वो करना है, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने हैं, मुझे ये बैकलॉग सॉल्व करना है। और अगर तुम बाई चांस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बना चुके हो तो आप उसको पोस्टपोन कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव मेड अ लिस्ट, टू डू लिस्ट। और उस टू डू लिस्ट से आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसा अब चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसी में जोन आउट हो जाते हैं, उसी में थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, उसी में थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं। स्टॉप डूइंग दिस प्लीज़।
एंड अब भी अगर किसी बच्चे को ये लगता है ना कि मैम हमने 1 वीक ये सारी चीज़ें ट्राई करी और नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ मैसेज मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली पढ़ने की इच्छा तो है, तो अगर इतना ही है ना तो अभी इस वीडियो को बंद करो और जाओ किताबें उठाओ, थोड़ा अपना टेबल वेबल रेडी करो पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।